हमारे साथ डॉक्टर डी.के. गुप्ता जुड़ रहे हैं। आप सीएमडी हैं फिलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और प्रोफेसर अजिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप अकेडमिशियन हैं और जनता का पॉइंट ऑफ व्यू आज इस शो में रखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर गुप्ता, सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। सरकार इस वक्त चिंतित नजर आ रही है, वो इस चिंता का इजहार भी कर रही है। डॉक्टर्स जब इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के विजुअल्स देखते हैं तो क्या जहन में ख्याल आता है? कोई डर लगता है कि एक बार फिर से जैसे दरवाजा खुलेगा और लोग टूट पड़ेंगे हॉस्पिटल्स पे, उसी तरह के हालात डराते हैं क्या, भयभीत करते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सरकार की चिंता की बात नहीं है, सरकार के अलावा हम सबके लिए चिंता की बात है। चाहे मीडिया हो, चाहे हम लोग हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, खास करके डॉक्टर्स हो, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन सब के लिए बड़ी चिंता की बात है कि जो हम पिछले 1.5 साल से झेल रहे थे कि जो पहली वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, वो लोग आज खुलेआम घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोई परवाह नहीं है उनको, भीड़ की परवाह नहीं है, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। अभी मनाली में एक दिन में 20-20 हजार कार्स जा रही हैं, मतलब एक दिन में लगभग 5 लाख लोग एंट्री कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं लोग कहीं, या ऐसे सारे हिल स्टेशन पे ऐसा ही हो रहा है। इवन खाली हिल स्टेशन की बात नहीं, मॉल्स की बात करें, पार्क की बात करें, जो ऐसे इलाके हैं जहां लोग जा सकते हैं, वहां सब लोगों ने जाना शुरू कर दिया है और सारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज दिख नहीं रही है, मास्क दिख नहीं रहा है। अगर मास्क दिख भी रहा है तो नाक के नीचे, तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है हम सबके लिए। सरकार को चाहिए इस समय सख्ती से कानून का इम्प्लीमेंटेशन करे, और विजनरी सरकार वही होती है कि इस तरह के हमें नियम हटाने नहीं चाहिए थे हिमाचल में कि हमें आरटीपीसीआर नहीं चाहिए, टेस्ट नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। हमें पता है पब्लिक को कंट्रोल कैसे करना आना चाहिए। सरकार ये बहुत वैलिड पॉइंट है जो आप रख रहे हैं कि सारा दोष जनता पे मड़े चले जा रहे हैं तमाम तरह से लोग। और तस्वीरें मैं चाहूंगी कि हम दिखाते रहे वो विजुअल्स जो मनाली से आए हुए हैं, जहां पुलिस कर्मी भी आसपास इसी भीड़ के नजर आ रहे हैं, पर कोई कोशिश नहीं कर रहा है कि लोगों को अवेयर ही कर दिया जाए या उन्हें चेताया जाए कि वो इस तरह की केयरलेसनेस ना बरतें। पुलिस भी उसी भीड़ में नजर। गुप्ता, प्रोफेसर अजीत, आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि फोर्सफुली इसको इंपोज करना पड़ेगा, क्योंकि जनता, आप जैसे आप दोनों भी बोल रहे थे, आप तीनों ये बोल रहे हैं कि जनता हर चीज से अवेयर है। दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ कि हमारे पास इलाज क्या है, हल क्या है, अस्पताल कितने हैं, बेड की हालत क्या है। उसमें अगर इस तरह की ढिलाई हो रही है तो क्या सरकारों को, प्रशासन को तुरंत लॉकडाउन उस स्टेट्स में एटलीस्ट नहीं लगा देना चाहिए जहां पर ये लोगों का पहुंचना इस वक्त एकदम भीड़ की तरह, मेले की तरह हो रखा है? बिल्कुल, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अभी सेकंड लहर खत्म नहीं हुई है। अभी भी 40 से 50 हजार केसेस रोज आ रहे हैं, अभी भी 500 से लेकर 1000 मौतें रोज हो रही हैं। केरला में लगभग 1/3 केसेस रोज आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट अभी भी 10% के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सेकेंड वेव खत्म होने से पहले ही सर्ज ना आ जाए, कहीं दोबारा थर्ड वेव ना आ जाए। तो इसलिए सच में सरकार को भी चाहिए और जनता को भी चाहिए कि कंट्रोल करें। और सरकार को इस समय अनलॉक तो करना ही, बिल्कुल हम पूरी जिंदगी भर लॉकडाउन में नहीं रह सकते। तरीका क्या होना चाहिए अनलॉक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतनी गाड़ियों की एंट्री कैसे मिली हिमाचल में, इतने लोग कैसे एक साथ मूव कर गए। और हम सबको, जनता को पता, वो सरकार को पता होना चाहिए था कि सडनली हम लोग अनलॉक करेंगे, लोग भागेंगे। तो इसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए थी, क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, क्या हमें लॉ इन्फोर्समेंट करना चाहिए था ग्राउंड लेवल पे कि सो दैट इतने सारे लोग एक साथ एंट्री नहीं करते। और खास करके जो ऐसे स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, ये जो एपी सेंटर बन सकते हैं कोविड के, तो उन पे हमें क्या स्पेशल गाइडलाइन बनानी चाहिए थी सो दैट वहां पे जो मनाली का केम्प्टी फॉल है या हमारे कोई और बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहां पे लोग भीड़ भाड़ में इलाके में जा रहे हैं, सब धज्जियां उड़ रही हैं, तो वहां पे एक्स्ट्रा फोर्स लगानी चाहिए, एक्स्ट्रा चेकिंग होनी चाहिए थी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होना चाहिए, फाइन लगाना चाहिए था। तो इन चीजों को मुझे लगता है कि सरकार को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस समय इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं हमारे देश की जनता इतनी अच्छी नहीं है, इतनी डिसिप्लिन नहीं है, इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है। और जो हम लोग रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम लोग को दोबारा अभी और चाहिए अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत, चाहे मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे बुद्धिजीवी हो। हम लोग को लगातार, जब तक इनके कान पे जू नहीं रहता, तब तक हमें कान में बोलना चाहिए कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, कृपया करके कोविड। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे आप लोगों की चिंता समझ भी आ रही है और नजर भी आ रही है, क्योंकि आप ही पे सबसे ज्यादा प्रेशर आता है।